लेकर बाबरी के बहाने कौन कराना चाहता है बाबा। आज 6 दिसंबर, याद होगा 6 दिसंबर यूपी में क्या हुआ। आज वही मुद्दा, फिर पश्चिम बंगाल, ये क्या है पूरा मामला, आज इसी मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं। एडवोकेट तलहा आमिर रशीदी है, प्रवक्ता है, वो जुड़ेंगे राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की तरफ से। जी तलहा रशीदी जी, देखिए जो इस वक्त देश में हो रहा है, देश के परिवेश में, अभी आपने देखा कि कैसे एक बाबा ने हिंदू यात्रा निकाली और उसको तमाम सरकारी सुविधाएं दी गई, सरकारों ने स्वागत किया। देश के तमाम बॉलीवुड के स्टार और बड़े बड़े सेलिब्रिटी सबने हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए, जो खासतौर पे जो संविधान के विरुद्ध थी यात्रा, जो संविधान को तार-तार करने वाली यात्रा थी, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ओपनली यात्रा निकाली गई, पूरे देश ने स्वागत किया, मीडिया ने उसको स्वागत किया। उसके बाद हमने देखा कि अभी राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा थी उसमें क्या रहा, अभी पिछले दिनों फ्लैग होस्टिंग हुई राम मंदिर पे, तो वहां तमाम जो संवैधानिक पद पे तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री महोदय गए, उन्होंने किया। तो उसी तरह हुमायूं कबीर भी एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी 2019 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। हुमायूं कबीर को पार्टी में शामिल कर लेंगे, पर आक्रांताओं के नाम पे कुछ बनने नहीं देंगे। हुमायूं खुद आक्रांता का नाम, अगर इनकी सत्ता कहती, जो आक्रांता की डेफिनेशन इनके नजदीक, जो अभी बीएचपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, तो पार्टी में शामिल कर देंगे, टिकट दे देंगे, चुनाव लड़वा लेंगे, लीडर बना देंगे, उसके बाद उसी से साजिश रचवा के फिर इस तरह का खेल भी करवाएंगे। अब बाबरी मस्जिद का कोई निर्माण करना चाहे, अपनी जाति जमीन पे कर रहा है, कानूनी तरीके से कर रहा है, मस्जिद बनाने की कुछ सिद्धांत होते हैं। तला रशीदी जी, मेरे सवाल है, आप समर्थन करते हैं कि बाबरी नाम होना चाहिए? क्योंकि विरोध नहीं है, मस्जिद बनने पर कोई विरोध नहीं है, विरोध बाबरी के नाम पर है। देखिए क्यों बाबरी के नाम पर आपको क्यों विरोध है? हुमायूं कबीर, हुमायूं खुद एक मुगल बादशाह का नाम था, उसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जा सकता है। दिल्ली बुलाकर फूल माला स्वागत, हर तरह से स्वागत किया जा सकता है, परिवार का हिस्सा बनाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी में 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, तब कोई दिक्कत नहीं है। पर वो अगर बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने जाए तो दिक्कत हो जाएगी। और के नाम पर दीपक सुनकर साहब, आपको दिक्कत है, बीजेपी को दिक्कत है, बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाई जा रही है, दिक्कत है? देखिए जयप्रकाश जी, किसी भी आक्रांता के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का काम करते हैं। हुमायूं अकबर आपके बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा है ना, हालांकि उन्होंने बता दिया, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। यही भी आक्रांता के तला रशीदी जी का ऑडियो उठाइए ना, कौन बैठा भाई बनेगी? इस तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देना चाहता है कौन? इस ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा तला रशीदी जी आपसे सवाल पूछे। बंगाल में रह करके न कभी युवा रोजगार की चिंता करी जाती है। बाबा ने यात्रा निकाली थी, भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर जो सत्ता में मौजूद है, ये उसके समर्थक है कि विरोधी है? ये संविधान के समर्थक है कि हिंदू राष्ट्र के निर्माण के समर्थक है? बताएं। देखिए हम ये देश संविधान से चलता है, भारतीय जनता पार्टी संविधान के आधार पर कार्य करती है। यात्रा गलत थी, आपकी सरकार ने क्यों स्वागत किया यात्रा का? नहीं, यात्रा देश और समाज को इकट्ठा करने के लिए थी, देश और समाज को इकट्ठा करने के लिए थी। यात्रा किसी आक्रांता के समर्थन में नहीं थी। देश के अंदर जिन्होंने आक्रांता फैलाई हो, देश को तोड़ने का काम किया हो, देश के मंदिरों को तोड़ने का काम किया हो, देश के गरीबों के घरों को जाने का काम किया हो, उनके समर्थन में कभी कोई नहीं खड़ा हो सकता। उनके समर्थन के लिए समस्या यही है कि कहां से, जब ये चुनाव का वातावरण खड़ा होता है, तब कहां से बाबर के लोग करके आ जाते हैं। बाबर नाम का सर सेंटर में आप बैठे ना, और अरे क्या हुआ सर, सेंटर में आप बैठे हुए ना, तो क्या हो रहा है? बढ़ाने के लिए राजनीति करी जाती है, ये चलने वाली नहीं है। ये देश की जनता सब जानती है, उसका जवाब लगातार आपने चंदा वसूला कि नहीं वसूला? तुष्टीकरण की राजनीति करके पूरे देश को ये लोग तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। भाई यही आपकी सोच है। चलिए ठीक है, रुकिएगा दीपक सुनकर साहब, रुकिएगा, मैं लौटता हूं। मैं तला रशीदी साहब, मेरा सवाल आपसे यही है कि जो बाबरी मस्जिद के लिए जमीन दी, उस पर मस्जिद बन नहीं पा रही है, उस पर आप लोग चंदा इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, सिर्फ ये सियासी शगुफा है, ये जो चल रहा है, ये कहीं ना कहीं सियासी मोहरा है? देखिए बिल्कुल, ये मैं तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ही हमारी कबू ये सियासी चाल चल रहा है। पर आपने जो सवाल किया कि उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बन पा रही है मस्जिद, यही सवाल मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और इनकी सरकार आप तो मुस्लिमों से पूछे ना सर, तमाम मुस्लिम जो लड़ाई लड़ रहे थे। मेरा जवाब पूरा हो जाने दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला एक वक्त में सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने उसी वक्त कहा कि मंदिर का भी निर्माण होना चाहिए और मस्जिद का भी निर्माण होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि मस्जिद के लिए जो जगह दी जाए वो अयोध्या शहर में ही दी जाए, बेहतर जगह दी जाए, पर 20 किलोमीटर दूर में जगह दी गई। उसके बाद सरकार से पूछी कि सरकार जितना एक्साइटेड होकर पूरी सरकारी मशीनरी, पूरी सरकारी महकमा लगाकर मस्जिद के निर्माण में पूरा तमाम मंत्रालय लग गए, तमाम सरकारी महकमा, सरकारी मशीनरी लग गई, वैसे ही मस्जिद का निर्माण क्यों नहीं? तला रशीदी जी, एक तो उसको देखिए, मंदिर को तो एक तो ट्रस्ट चला रही है, सुनिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को जिम्मेदारी दी गई, सुन्नी वक्फ। तला रशीदी साहब, उसके मंदिर को ट्रस्ट चलाते हैं सर, मंदिर के बाहर के काम सरकार देख रही है।
मंदिर का हिंदुओं का अपमान करना हमेशा से जिस प्रकार से देश के अंदर लाने का काम सरकारी कर्मचारियों से पैसा का एक दिन वसूली गई ना। पीडब्ल्यूडी राम मंदिर निर्माण अकाउंट खोला गया ना, एक पीडब्ल्यूडी अयोध्या मंदिर निर्माण अकाउंट भी खुल जाए। सरकार खुलवाएगी सरकारी कर्मचारियों से वॉलंटरी तौर पर दिखाई गई वो जमा की जाएगी। ये बताया व्यवस्था करिए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करते हैं, एक आपका संविधान एक आपके कंप्यूटर की बात करते हैं। तो ये बताएं अयोध्या में मस्जिद का निर्माण बनने का काम करिए, बाबर के जनजाति के लोगों को बनने का काम मत करिए। वो ताकत मजबूत करने के लिए नया वक्फ कानून आ गया। ये बताया कि कब निर्माण उस मस्जिद का निर्माण होगा अयोध्या में, हुमायूं कबीर से वहां पे निर्माण कर। अरे तलार रशीदी साहब, आप मेरा आपने मुझे नहीं छुपाए सर। आप ये जो मुस्लिम वहां इकट्ठा हो गए, यहाँ क्यों नहीं हो जाते? ये चंदा वहां उस मस्जिद के लिए चंदा दे रहे हैं, तो यहाँ मस्जिद के लिए चंदा भी नहीं मिल पा रहा आप लोगों को। तो ठीक है तला रशीदी रुके, दीपक साहब, मैं अमरीश जी के लिए जमीन नहीं दी गई है, मस्जिद बनाने के लिए जमीन दी गई है। बाबर के तो हम तय करेंगे किस नाम पे मस्जिद बनेगी, आप तय करेंगे, वो भी आप तय करेंगे, आप तय करेंगे। हमेशा से देश की शौकत को बिगाड़ने के लिए रहा है, हमेशा से देश के अंदर दंगा कैसे भड़काया जाए, दंगा करके उन गरीबों को कैसे परेशान किया जाए, हमेशा से इन लोगों की मंशा रही है। धर्म गुरु के नाम पर लोगों को दंगा भड़काने के लिए उकसाते हैं, धर्म गुरु के नाम पर उन भाइयों के उनके परिवार को भड़काने का काम करते हैं। बताइए, आपको दाढ़ी से दिक्कत, आपको टोपी से दिक्कत, आपको मुसलमान के नाम से दिक्कत, आपको मुसलमान की मस्जिद से दिक्कत, मकबरे से दिक्कत, नहीं तला रशीदी साहब बाबर के नाम पर क्यों? तला रशीदी साहब यात्रा से दिक्कत, आपको कांवड़ यात्रा से दिक्कत, आपको नवरात्रों से दिक्कत, आपको दीपोत्सव से दिक्कत, आपको संत सभा में जिस प्रकार से आरती करते हैं उससे दिक्कत है। रावत साहब ठीक है, तला रशीद साहब हो गया। रावत साहब देखिए ठीक है, दीपक सुनकर साहब सुनिए, दीपक सुनकर साहब अरे दीपक सुनकर साहब हल्ला कर रहे हैं, कुछ नहीं पा रहे हैं। धर्म गुरु के अरे दीपक सुनकर साहब रुक जाइए अभी, झूठ बोलने का। अरे दीपक सुनकर साहब, धर्म गुरु के नाम पर यहाँ बैठ करके दीपक सुनकर साहब रुक जाइए, वो कुछ नहीं पा रहा आपसे, सिर्फ हल्ला कर रहे हैं आप। एक आदमी नींव रख देता है, सेंटर में आपकी सरकार है, आप हिंदुत्व वाली सरकार का नारा लगा रहे हैं, और तलार रशीदी साहब कह रहे हैं कि बाबरी के नाम पर रखेंगे, हमें क्या, आप लोगों को क्या दिक्कत? वो खुला चैलेंज दे रहे हैं। रावत साहब वो तो बाबरी के नाम पर ही रखेंगे, बताइए क्या दिक्कत है आप लोगों को? नहीं बन जाती। रुकिए रावत साहब को बोले दीजिए। दीपक साहब रुकिए, भी अगर आज बढ़ गई और एक ईंट भी अगर कुछ नहीं कर पाएंगे आप, रुक जाइए दीपक साहब, हो नहीं पा रहा आपसे कुछ ना, अभी रुक जाइए, ठीक है। रावत साहब वो बाबरी के नाम पर ही रखेंगे, तला रशीदी जी ने कह दिया, ये हमारी कॉल है, उन्होंने कह दिया हम मुस्लिम हैं, हम अपनी इच्छा से रखेंगे बाबरी का नाम। बाबर इनके लिए अल्लाह से बड़ा हो सकता है, ये बाबर को पूजे, अल्लाह को छोड़े, मोहम्मद साहब को छोड़े, बाबर इनके लिए पूजा जी आ रहा हूं मैं। मेरी बात का जवाब दो, और फिर आपने कहा सरकार ने अरे नहीं तला साहब बदतमीज मत पूछे। तला साहब वो कह रहे हैं कि आप बाबर का नाम ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप अपने अल्लाह के नाम पर रखिए ना, वो तो आपको सलाह दे रहे हैं। कुछ भी कहते हैं, इसकी सलाह सुनूंगा मैं, कुछ भी बोलेंगे, धर्म का नाश है, बदतमीज बात जवाब नहीं है ना, जवाब है नहीं तुम्हारे ऊपर। अरे जवाब नहीं है रसाली साहब तुम्हारे ऊपर। अरे मैं कह रहा हूँ कहां पर बाबर के नाम पर साहब को नहीं पूछ रहे हो, आप तो आतंकवादी को पूछ रहे हो। आप अगर बाबर जाइए, गोडसे की मंदिर बनवाइए, जाइए जिसको मन करे आप पूछिए मुझे। चलिए ठीक है, पूजा मिश्रा कुछ कहना चाहिए, ठीक है रावत साहब हो गई बात, तला रशीदी रुकिएगा, पूजा मिश्रा ठीक है, अमरीश जी से, अमरीश जी रुके, डॉक्टर पूजा मिश्रा मेरा आखिरी कमेंट, दीपक सुनकर साहब रुक जाइए प्लीज रुक जाइए। अमरीश जी मेरा सवाल ये, तला रशीदी ने साफ कर दिया, देखिए पहले तो हुमायूं ने कहा कि हम 6 तारीख को रखेंगे, कोई रोक सके तो रोक लो, उन्होंने नींव रख दी। आपको ऐतराज है, मस्जिद पर ऐतराज नहीं, आपको बाबर के नाम पर है। तला रशीदी ने कह दिया कि हम बाबर के नाम पर रखेंगे, किसी को कुछ करना तो कर लीजिए। बताइए अमरीश जी क्या कर पाएंगे? हिंदू राष्ट्र देखने के ख्वाब देखने वाली बीएचपी क्या कर पाएगी? बताइए, तमाम साधु संत, रावत साहब बैठे बड़े साधु, क्या कर पाएंगे आप लोग? बताइए। अरे पूरी बात तो सुनिए, इसी हिंदू समाज ने इसी संवैधानिक तंत्र और लोकतांत्रिक ढंग से राम जन्मभूमि पर मंदिर बनवाया है, और हिंदू समाज अपने श्रद्धा, अपने शक्ति के बल पर इस देश में किसी आक्रांता के नाम पर कोई मस्जिद नहीं बनने देगा। कोई चुनौती देता है उसका कोई अर्थ नहीं होता।
बाबर के जमाने में हमारा मंदिर तोड़ा गया, हमारे पुरखों ने 76 लड़ाइयां लड़ी, उसके बाद लोकतांत्रिक ढांचे में संविधान के अंतर्गत आंदोलन करके हमने मंदिर बनवाया। चलिए और संविधान, चलिए सर, एक शख्स कहता है कि मैं जाऊंगा, रखूंगा नहीं, रख दी, लेकिन आप कह रहे हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हुआ कुछ नहीं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। नमस्ते।